नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल न्यूज। भिवानी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिक्षा मंत्री ने 15 परिवादों को सुना, 9 का किया मौके पर निपटान। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत हरियाणा प्रदेश न केवल इसे लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है, बल्कि उद्यमिता का सिलेबस लागू करने के मामले में भी हरियाणा पहला राज्य बनने जा रहा है। इस योजना के तहत 9वीं से 12वीं तक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को उद्यमिता के सिलेबस के तहत 3 माह की ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। यह जानकारी भिवानी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में आमजन की समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने दी। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने बिजली, पानी, रोड व अन्य व्यक्तिगत 15 परिवाद सुने, जिनका 9 का मौके पर ही निपटान किया तथा 6 परिवादों को अगली मीटिंग के लिए रख लिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षण के बाद 95 से 96% तक प्लेसमेंट मिलती है, जो देश में बढ़ाकर 100% तक किया जाएगा। देश में महाराष्ट्र व हरियाणा राज्य ही ऐसे हैं जहाँ प्लेसमेंट का प्रतिशत 95% से ऊपर है। वहीं उन्होंने कहा कि गर्मियों की छुट्टी में शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश दिए गए कि हर स्कूल की छत को साफ किया जाएगा, ताकि आने वाले बरसात के सीजन में सरकारी स्कूल की छतों पर पानी न ठहरे तथा उनका रख रखाव बेहतर रह सके। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में तबादला नीति को लेकर कार्य किया जा रहा है तथा जून माह में ड्राइव को ओपन करके 3 से 4 चरणों में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान तबादले कर दिए जाएंगे। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत राज्य सरकारों को 10वीं कक्षा का बोर्ड रखने या न रखने का विकल्प है। ऐसे में हरियाणा राज्य 10वीं का बोर्ड रखेगा तथा हर वर्ष परीक्षाएं होंगी। वहीं शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के छात्र छात्राओं को उपलब्ध करवाए गए 5 लाख टैबलेट के मामले पर बोलते हुए कहा कि इन टैबलेट को प्रयोग में रखना है या नहीं, इसका निर्णय आने वाली मीटिंग में लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने हरियाणा प्रदेश में नए बनने वाले जिलों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि इसको लेकर कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा हुई है तथा जिलों की जनसंख्या व उनकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए नए जिलों के निर्माण के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर रहे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश की बोर्ड की परीक्षाओं के सरकारी स्कूलों का परिणाम प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग के कर्मचारी, अधिकारी व शिक्षक शाबाशी के पात्र हैं। अवैध स्कूल है और अकेडमी जो भी है उन पे आप क्या कार्रवाई करते हैं? सिर्फ नाम मात्र कार्रवाई होती है? नहीं, देखिए आप कहाँ से कोई बात ले आए वो एक अलग बात। देखिए अभी किसने कहा कि हम लोगों ने अकेडमी पे कार्रवाई शुरू की है? मैंने तो कभी कोई बयान नहीं दिया। देखिए पहले किसी भी चीज को आपको समझना पड़ेगा, समझकर और उसका प्लस माइनस क्या ये देख के तभी हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने ये जरूर कहा है कि जो भी अकेडमी चल रही है उसमें जो रेगुलर बच्चा है वो स्कूल टाइम में उसके अंदर ना हो, इसके लिए मैंने अभी प्लान बनाया है। मैंने अधिकारियों से इसमें बैठक की है, अभी इसका फाइनल टच देना मेरा भी बाकी बचता है। लोग करते हैं इस पे अगली कार्रवाई शुरू कर। सर आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं कि आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए सरकारी स्कूलों का आपने जिक्र किया, सीबीएसई का भी जिक्र किया। हरियाणा बोर्ड का नाम विदेशों में भी है, विदेश के जो बोर्ड है वो भी अनुकरण करने के लिए आते हैं। यहाँ पर कई चीजें अपनाई गई उनके द्वारा भी। बावजूद इसके हरियाणा बोर्ड से एफिलिएटेड जो स्कूल हैं सरकारी स्कूलों की गुजारिश है। तो बिल्कुल ठीक बात है कि कई जगह से इस तरह की डिमांड आती है कि हमारे स्कूल को सीबीएसई के पैटर्न पे लेके जाइए, बच्चों की कई जगह से डिमांड होती है। और दूसरा ये एक प्रोजेक्ट समझिए, पायलट प्रोजेक्ट टाइप। हमें अपना अंतर देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पिछड़े हुए हैं, हमें कौन सा सुधार करने की जरूरत है, और वो हमने ये देख कर समझ कर किए हैं, तभी ये जो रिजल्ट्स आया है निकल के, ये इसमें हमारे लिए बड़ा मददगार साबित हुआ है। सब व्यवस्थाएं अच्छी और दुरुस्त होके चले, इसके लिए विभाग को कुछ फैसले लेने होते हैं। उन फैसलों में ये भी एक फैसला है। सर नई शिक्षा नीति के तहत एक संक्षिप्त जवाब। देखिए मीटिंग तो नहीं हुई है मगर बोर्ड रहेगा, एक बात। दूसरी बात ये कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस नीति का लागू होना बहुत जरूरी था। आज हमारा +2 का बच्चा परेशान, हताश है कि वो जाए कहाँ पे। मगर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने से पहले देश के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत गहरा मंथन करा, दुनिया भर के शिक्षाविदों के साथ मिले, बैठे
तब एक सिलेबस भी बनाया है उद्यमिता का। अब उसमें उद्यमिता का जो सिलेबस है, जैसे एनईपी को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया। हमने पूरी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया है, हायर में भी, हमने टेक्निकल में भी और हमने सेकेंडरी में भी, अपने उच्चतर भी और प्राइमरी में भी, सब में हमने एनईपी को लागू कर दिया है। हमने पहले कहा था कि 2025 तक लागू करेंगे, आज हमने कहा है कि हमने लागू कर दिया है और पहला राज्य हरियाणा बन गया। अब इसमें एक जगह और हम लोग पहले राज्य बनने जा रहे हैं। उद्यमिता का सिलेबस हम लोग लागू करने वाले हैं, उस पर हमारा मंथन जारी है, उस पर हमारी चर्चा और बैठकों का दौर जारी है कि हमारा बच्चा +2 के पार निकलते ही नौकरी की तरफ भागने का उसका रहता है, मगर क्या वो कुछ अर्न कर सकता है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, ऐसा सिलेबस तैयार किया। उसमें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, इसमें हम तीनों चारों साल में 3-3 महीने की एक इंटर्नशिप उनसे कराएंगे, प्रैक्टिकली काम, ताकि बच्चा बाहर निकले तो उसको पता हो, उसके हाथ में ये हुनर है कि मैं ये करके खा सकता हूँ, मैं कहीं पे भूखा नहीं मरूंगा। एक ये भी उद्यमिता का सिलेबस हम लोग लागू करने की बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं। इससे आगे भी एक और बात है, मैंने अभी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज है हमारे, इंजीनियरिंग है, उनकी अभी एक बैठक ली थी। इस बैठक में मैंने कहा है कि जब हम लोग, हमारी जो प्लेसमेंट है वो लगभग 95-96% है, जो हमारे टेक्निकल्स के जो हमारे कॉलेज है इंजीनियरिंग के, गवर्नमेंट के, उनकी इतनी विश्वसनीयता है सारे देश में, शायद मैं कहूँ पहले महाराष्ट्र होता था, आज हमारा हरियाणा उसके इक्वल पहुंच गया है। 100% प्लेसमेंट के करीब हम लोग पहुंच गए। हमने कहा कि भाई जो बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं, अब जैसे एक बार इजराइल में कुछ बच्चे गए तो कुछ वापस भी आए, और स्किल की वजह से, लेकिन स्किल हमारी बहुत मजबूत हो। हमने उन लोगों को भी कहा है कि भाई आप ITI के साथ और हमारे स्कूली एजुकेशन के साथ हम मिलके एक ऐसा एजेंडा बना के काम करेंगे कि हमारे बच्चे की जो स्किल है वो एकदम परफेक्ट हो और वो कहीं भी जाके काम करने में सक्षम। पानी में कटौती पर क्या कहेंगे? जैसे भगवंत मान पानी देने में आनाकानी कर रहे हैं। देखिए, ये लोग राजनीति करते हैं और राजनीति भी गलत दृष्टिकोण से करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपका पानी बह के पंजाब से निकल के पाकिस्तान चला जाएगा, वो आपको मंजूर है, मगर आज तक पंजाब के किसी भी राजनेता ने और किसी भी राजनीतिक दल ने ये बात क्यों नहीं सोची कि भाई हरियाणा हमारा भाई है, सारा देश हमारा अपना है, ये पानी जो बह के जा रहा, हम लोग कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि जिससे पानी हरियाणा को भी मिले, उत्तर प्रदेश को मिले, राजस्थान को मिले, जहां तक भी हम पानी को लेके जा सकते हैं वहां तक पानी को लेके जाने का मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाते? हम लोग सिर्फ सत्ता पाने के लिए, सिर्फ गाली देने के लिए हरियाणा को पानी दे दिया तो मेरी सरकार चली जाएगी, हरियाणा को पानी नहीं दिया, गाली दी तो मेरी सरकार बन जाएगी। लेकिन ये एक गलत उन लोगों की धारणा, एक सोच बन गई है। मैं किसी पे कटाक्ष करने की बजाय वहां के तमाम राजनीतिक दलों को एक निवेदन करूंगा कि देखिए, आप जब आंदोलन होते तो कहते हो कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, हम इनके साथ खड़े हैं, जब हमारे हिस्से की बात आती है, पानी की बात आती है, तब चुप्पी साध जाते हैं। आज वो लोग कहाँ गए जो सड़कों में बैठ कर हरियाणा हमारा भाई है, फलाना ये तो बोलते थे? आज हमारे पानी की बारी आ रही है, 3 लाख एकड़ फीट पानी हमारा, वो बरसों से हम पाकिस्तान को तो भेज सकते हैं मगर अपने प्रदेश को, हरियाणा को नहीं देंगे। सतलुज यमुना लिंक नहर का 3 लाख एकड़ फीट पानी हमारा बनता है, क्यों नहीं दे रहा पंजाब? अभी जो BBMP का जो एक नियम था उसके अकॉर्डिंग जो पानी हम लोगों को मिलना चाहिए था, उसमें कटौती करके, क्योंकि चुनाव नजदीक है और दिल्ली में उनको मुंह की खानी पड़ी है, इसलिए ये लोग बौखला गए और गलत पैटर्न पे चल के। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भिवानी हलचल न्यूज।